पिछले एपिसोड में आपने देखा जॉन स्टुअर्ट हैल जॉर्डन को ओवा से छुड़ा के अपने साथ अर्थ लेके जाता है। दूसरी तरफ अर्थ पे लैंटर्न कॉप सुपरमैन को अपने साथ ओवा चलने को कहते हैं, पर सुपरमैन मना कर देता है और साइबॉग वॉच टावर से पूरी लैंटर्न कॉप पर एक बीम फायर करता है। बीम लगने के बाद किलोवॉग और पूरी ग्रीन लैंटर्न की टीम सुपरमैन पर अटैक करते हैं और किलोवॉग ग्रीन लैंटर्न चिप की मदद से सुपरमैन की ब्रेन एक्टिविटीज़ को रोक देता है। पर थोड़ी देर बाद वहाँ सिनेस्ट्रो आ जाता है और वो चिप को मार देता है। दूसरी तरफ स्टार्लिंग सिटी में गाय गार्डनर ब्लैक कैनरी से मिलता है, जो कि उसे सारी कहानी बताती है। जॉन स्टुअर्ट और हेल जॉर्डन अर्थ जाने के रास्ते पर होते हैं। जॉन हेल से पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। हेल कहता है कि अर्थ पर जो भी हो रहा हो, हमें बस उसे रोकना है ताकि किसी को चोट ना आए। तभी जॉन एक चमकती हुई चीज़ को देखता है। जॉन और हेल देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न 1014 की लैंटर्न रिंग वापस आ रही होती है। जॉन हेल से पूछता है कि 1014 किसके अंडर में था। हेल बताता है कि वो चिप के अंडर में था। वो दोनों समझ जाते हैं कि चिप के साथ क्या हुआ है और जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ये सोचते हुए कि क्या तबाही मची होगी अर्थ पे। जॉन और हेल अर्थ पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सुपरमैन और लैंटर्न कॉप की लड़ाई के बीच सिनेस्ट्रो भी है। जॉन हेल से पूछता है कि सिनेस्ट्रो यहाँ क्या कर रहा है। हेल कहता है कि पहले लड़ाई रोकते हैं, फिर सवाल जवाब करेंगे। जॉन सिनेस्ट्रो की तरफ बढ़ता है और हेल किलोवॉग और सुपरमैन की लड़ाई रोकने के लिए किलोवॉग को ज़ोर से आवाज़ लगाता है। हेल किलोवॉग को कहता है कि लड़ाई रोको अभी। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ, लड़ाई रोक दो। और तब हम देखते हैं कि सिनेस्ट्रो की पूरी येलो लैंटर्न यानी सिनेस्ट्रो कॉप वहाँ आ चुकी थी। सिनेस्ट्रो कहता है कि हाँ, लड़ाई रोक दो क्योंकि अब तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। हेल सुपरमैन से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। सिनेस्ट्रो उन दोनों के बीच में सुपरमैन से बोलता है कि तुम चिंता मत करो सुपरमैन, ये तुम्हारे खिलाफ नहीं है। सुपरमैन सिनेस्ट्रो से पूछता है कि ये सब क्या है। सिनेस्ट्रो उसको बताता है कि यही तरीका है जंग जीतने का। दूसरी तरफ गौथम में एक कपल रोड पर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सुपरमैन की आर्मी का एक सोल्जर कहता है कि अभी कर्फ्यू लगा है। उन दोनों में से एक लड़का उससे पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी वो सोल्जर उस लड़के का हाथ मोड़ देता है और बोलता है कि सुपरमैन के ऑर्डर के हिसाब से जो कर्फ्यू के बाद सड़क पर घूमता दिखा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और तब हम देखते हैं कमिश्नर गॉर्डन की टीम के डिटेक्टिव बुलॉक को। बुलॉक उस सोल्जर से कहता है कि ये लोग कोई पंगा नहीं कर रहे, इन्हें जाने दो। वो सोल्जर बुलॉक को पलट के बोलता है कि सुपरमैन ने कर्फ्यू का ऐलान किया है, तुम रूल तोड़ रहे हो। बुलॉक कहता है कि शांत रहो, हम एक ही टीम में हैं। अचानक वो सोल्जर बुलॉक को अपना हाथ आगे करने को बोलता है। बुलॉक कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं कोई बंदूक थोड़ी निकाल रहा हूँ। तभी वो सोल्जर बुलॉक को एक ज़ोरदार हाथ मारता है और बुलॉक एक दुकान के शीशे को बुरी तरह तोड़ते हुए अंदर जाके गिरता है। वो सोल्जर अंदर आता है और अपनी स्टिक बुलॉक के मुंह पर लगाता है। बुलॉक अपनी जेब में हाथ डालता है और कहता है कि अब तुम शांत रहो क्योंकि जो भी तुम कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ जाएगा कोर्ट में। सोल्जर बुलॉक को कहता है कि अब तुम कानून का हिस्सा नहीं हो। बुलॉक बोलता है कि इसके बारे में अपने लॉयर से बात करना और बुलॉक अपना बैज दिखाता है, पर वो सोल्जर बुलॉक की बुरी तरह पिटाई करता है। अगले दिन गॉथम सेंट्रल हॉस्पिटल में कमिश्नर गॉर्डन डिटेक्टिव बुलॉक से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि अभी कैसा लग रहा है। बुलॉक का मुंह सूजा हुआ था। वो बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मुझे कैसा लग रहा होगा। पुलिस को सड़क पर पीटा गया और किसी को जेल भी नहीं हुई। मेरा अभी बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। कमिश्नर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, अब उठो। तभी ऑफिसर मोंटोया कहती है कि आप क्या कह रहे हैं कमिश्नर, वो चल भी नहीं सकता। बुलॉक अपने बेड से उठते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं चल सकता हूँ। कमिश्नर बुलॉक को उसकी हैट देते हुए कहते हैं कि ये लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। बुलॉक अपना बैज उठाने जाता है, पर कमिश्नर उससे कहते हैं कि तुम्हें बैज की ज़रूरत नहीं है। बुलॉक अपना हैट पहनते हुए कमिश्नर से पूछता है कि अभी क्या प्लान है। कमिश्नर कहते हैं कि प्लान ये है कि हम अपने शहर को वापस लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ किलोवॉग पूरे लैंटर्न कॉप को लड़ाई रोकने को कहता है। फिर किलोवॉग सुपरमैन के पास जाके कहता है
कि हम हार मानते हैं। हमने बहुत लड़ाई कर ली, अब हमें हमारे घायल और मरे हुए साथियों को लेके जाने दो। तभी सिनेस्ट्रो कहता है कि नहीं। हेल सिनेस्ट्रो के पास जाके बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर यह फैसला तुम्हारा नहीं है। सिनेस्ट्रो सुपरमैन के पास जाके बोलता है कि इनको ओआ जाने मत दो। अगर अभी हमने इन्हें जाने दिया तो ये और लोगों को लेके वापस आएंगे। हेल सुपरमैन की तरफ देखता है। सुपरमैन कहता है कि सिनेस्ट्रो सही कह रहा है। तभी पूरी सिनेस्ट्रो कॉर्प ग्रीन लैंटर्न कॉर्प को घेर लेती है और सिनेस्ट्रो सबसे कहता है कि तुम जानते ही हो कि हमें क्या करना है, एक एक करके सबको ख़त्म करना शुरू करो। दूसरी तरफ गौथम में जिम गॉर्डन अपनी पूरी पुलिस फोर्स को बता रहे होते हैं कि आग हर जगह लगी हुई है और सुपरमैन को ये समझ नहीं आ रहा। गौथम शांत नहीं रह सकता जब कुछ सुपर पावर वाले लोग इस शहर को जेल बना देंगे। सुपरमैन को लगता है कि सोल्जर्स को लाके और कर्फ्यू लगा के सब शांत और सही हो जाएगा, पर गौथम के लोग अंधे नहीं हैं और हम इस बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि इस झगड़े से कोई काम नहीं होगा। तभी उनकी फोर्स में से एक लेडी बोलती है कि अब हमारे पास हमारा काम कहाँ रहा। जिम गॉर्डन बोलते हैं कि हमारे पास अभी भी हमारा काम है, बस वो थोड़ा मुश्किल और बड़ा हो गया है। हमें अब इन दिखावे की पुलिस से अपने शहर को बचाना है। तभी एक दूसरा आदमी उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है हम ये सब कैसे करेंगे? आप जानते नहीं कि ऑफिसर बुलॉक के साथ क्या हुआ था, जबकि उनका बैज उनके हाथ में था। ऑफिसर बुलॉक पीछे से चिल्लाते हैं कि हाँ मेरा बैज मेरे हाथ में था, पर आज मैं यहाँ किसी कारण से खड़ा हूँ। तभी कमिश्नर गॉर्डन सबको कहते हैं कि अब से तुम्हें तुम्हारे बैज की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ येलो लैंटर्न कॉर्प ग्रीन लैंटर्न कॉर्प के लोगों के हाथ बांध रहे होते हैं और सिनेस्ट्रो सुपरमैन को समझा रहा होता है कि अगर हमने ग्रीन लैंटर्न्स को जाने दिया तो वो वापस आएंगे तुमसे दोबारा लड़ने, इसीलिए हमें इन्हें ख़त्म करने दो। ये सुन के हेल जॉर्डन चिल्लाता है कि कोई किसी को ख़त्म नहीं करेगा। सिनेस्ट्रो सुपरमैन की तरफ देखता है। शज़ाम सिनेस्ट्रो से कहता है कि हम किसी को ख़त्म नहीं करेंगे, हम हीरोज़ हैं। तभी किलोवाक कहता है कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे हीरोज़ को नहीं जानता जो कि सिनेस्ट्रो कॉर्प्स जैसे बुरे लोगों के साथ खड़े हों। तभी एक येलो लैंटर्न किलोवाक को अपनी पावर से बांधता है और तब हम देखते हैं कि आर्किलो ने किलोवाक को ऊपर उठा रखा था और उसकी बॉडी को बांधे जा रहा था। हेल जॉर्डन आर्किलो के सर पे हेड क्रशर बना के कहता है कि इसे अभी छोड़ो। आर्किलो कहता है कि तुम हमारे आगे कमज़ोर दिख रहे हो, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक इसका शरीर टूट ना जाए। किलोवाक दर्द में चिल्लाता है कि आर्किलो तुम बुज़दिल हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सुपरमैन आर्किलो को रुकने को कहता है। आर्किलो सिनेस्ट्रो की तरफ देखता है और सिनेस्ट्रो कहता है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। तब सिनेस्ट्रो सुपरमैन से कहता है कि अगर तुम इन्हें मारोगे नहीं तो ऐसा समझो कि ये एक जंग है और ये लोग जंग के कैदी। सुपरमैन कहता है कि ठीक है। तब सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न्स की तरफ मुड़ के कहता है कि सभी अपनी रिंग्स उतारो। किलोवाक सबको मना करता है। सुपरमैन किलोवाक को समझाता है कि अपनी रिंग्स उतारो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबसे अच्छे से बिहेव किया जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। साइड में आर्किलो किलोवाक से कहता है कि इसकी बात मत सुनो, लड़ो हमसे, हमें मौका दो तुम लोगों को ख़त्म करने का। सुपरमैन आगे कहता है कि मैं सिनेस्ट्रो कॉर्प नहीं चलाता और तुम्हारे पास अभी यही तरीका है अपने लोगों को बचाने का। किलोवाक और बाकी ग्रीन लैंटर्न्स अपनी लैंटर्न रिंग उतारते हैं और किलोवाक सुपरमैन को अपनी रिंग देते हुए बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ शांति से चलना चाहिए था, अब गार्डियंस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर सुपरमैन सिनेस्ट्रो की तरफ मुड़ के कहता है कि अब हम यहाँ से संभाल लेंगे, अपनी कॉप को बोलो कि यहाँ से चले जाएं। सिनेस्ट्रो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। तभी जॉन बीच में बोलता है कि तुमने सुना सुपरमैन को, और हेल बोलता है कि अब जाओ यहाँ से। सुपरमैन हेल की तरफ मुँह करके बोलता है कि नहीं, कॉप जाएगी पर सिनेस्ट्रो रहेगा। हेल को यकीन नहीं होता। सुपरमैन समझाता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है और बिना सिनेस्ट्रो के अभी तक मैं ओआ होता। सिनेस्ट्रो आर्किलो से कहता है कि कॉर्प को लेके जाओ, पर हमेशा रेडी रहना। हम गार्डियंस से बचकर तो हैं पर ज़्यादा दिन नहीं, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। आर्किलो सिनेस्ट्रो कॉर्प को लेके अर्थ से जाने लगता है। दूर से गाय गार्डनर ये सब देख रहा होता है और वो ब्लैक कैनरी को कांटेक्ट करता है। ब्लैक कैनरी पूछती है कि क्या बात है। गाय बताता है कि ओरेकल को किसी ने इस लड़ाई की सही खबर दी थी और हालात बहुत बुरे हैं। हम लोग अभी इस पागलपन के लिए तैयार नहीं हैं। गार्डियंस को तो अब अंदाज़ा भी नहीं है
कि ये बात कहाँ तक पहुँच गई। मुझे जल्दी से ओआ पहुँचना होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना समय लगेगा, पर मैं वापस सुपरमैन को हराने का तरीका लेके ही आऊँगा। ब्लैक कैनरी कहती है कि ठीक है, तुम जाओ, हम भी यहाँ कोई ज़्यादा बखेड़ा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जिम गॉर्डन की फोर्स में से एक लेडी बोल रही होती है कि अगर हमें हमारे बैजेस की ज़रूरत नहीं होगी तो हम हमारे खर्चे कैसे उठाएंगे। तभी कैटवुमन कहती है कि पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो लेडी पलट के बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, पर हमें हमारे बच्चों को खाना खिलाना होता है। मोंटोया उस लेडी को कहती है कि बहुत हुआ, पर हंट्रेस उसे समझाती है कि फाइनेंशियल हेल्प की चिंता मत करो, वो हम संभाल लेंगे। जिम गॉर्डन कहते हैं कि मैं तुम सबकी चिंता समझता हूँ, मैंने यहाँ तुम लोगों को समय बर्बाद करने के लिए नहीं बुलाया। वो लेडी पूछती है कि फिर किस लिए। जिम गॉर्डन समझाते हैं कि तुम लोग अच्छे लोग हो, तुम्हें शहर और यहाँ के लोगों की फ़िक्र है। तुम में से हर कोई बिना डर के आगे आया और सवाल जवाब किए, और अब मैं तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ वही चीज़ें वापस करने का। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ वापस पुलिस बनने का। तभी एक आदमी पूछता है कि उनके होते हुए हम अपना काम कैसे कर सकते हैं। तभी बैटवुमन वो सुपर दवाई सबको दिखाती है और बोलती है इसकी मदद से। जिम गॉर्डन आगे बोलते हैं कि हमारी सिटी में जंग शुरू हो चुकी है और पब्लिक ने आवाज़ उठाना भी शुरू कर दिया है, पर वो अकेले ये सब नहीं कर सकते, उन्हें भी सोल्जर्स चाहिए। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो ये तुम्हारा बैच कहलाएगा। फोर्स में से एक लेडी पूछती है कि ये करेगा क्या। जिम गॉर्डन वो गोली खाते हैं और बुलॉक अपनी गन निकालकर जिम गॉर्डन के सर पर एम करता है और वो सबके सामने उन पर गोली चला देता है। पूरी फोर्स ये देखकर हैरान हो जाती है। गोली जिम गॉर्डन के सर से लगकर पिचक जाती है और नीचे गिर जाती है, और जिम गॉर्डन कहते हैं कि ये खेल बदल देगा।